गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय के अंतर्गत ऋण पत्रों का शोधन अर्थात डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देख रहे थे, जिसमें आज हम एक तरीका अपना देखेंगे डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने का, जो कि है शोधन कोष बनाकर एक मुश्त भुगतान के माध्यम से ऋण पत्रों का शोधन करना। डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड पेइंग इन लम्प सम। इसका मतलब देखिए बच्चों, क्या होता है कि प्रति वर्ष जो हमारे पास सरप्लस होते हैं, चाहे वो पीएनडीएल अकाउंट में हो, चाहे वो रिजर्व्स के रूप में हो, उन सरप्लस में से कुछ कुछ पैसा लेकर और एक डिबेंचर सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है। उसमें वो पैसा प्रतिवर्ष डालते रहते हैं और फिर उस पैसे को प्रतिवर्ष मान लीजिए जैसे हमें 10 लाख रुपए डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए चाहिए, तो हम 10 साल तक 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेते रहेंगे और फिर इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट भी करेंगे हम मार्केट में, और मार्केट में इन्वेस्ट 10 साल तक करेंगे हम, और प्रतिवर्ष इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को भी हम री इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि 10 साल के अंत में हमारे पास 10 लाख रुपए का एक कोष या बल्कि उससे ज़्यादा का एक कोष इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि हम डिबेंचर्स को रिडीम्ड कर देंगे। तो इसमें देखिए पहली विधि अपन अभी देखते हैं, ये दिख रही है आप लोगों के सामने, संचयी शोधन कोष। संचयी शोधन कोष के अंतर्गत क्या होगा कि हम एक डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाएंगे जिसमें हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे प्रतिवर्ष अपने सरप्लसेस से, और ये हमारा चलता रहेगा। यदि 10 साल सपोज हम 1-1 लाख निकाल रहे हैं तो 10 साल तक, और 9वें साल के अंत में हम इसको समाप्त करेंगे और 10वें साल में हम रिडम्पशन कर देंगे। और उसी तरीके से हम पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे कि 10वें साल में ये पैसा 10 लाख रुपए बन जाए। तो देखिए मैं आपको एंट्रीज बता रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले प्रथम वर्ष के अंत में अपन ने क्या किया कि अपन ने आधिक्य से यानी कि कहीं से भी पीएनडीएल अकाउंट से पैसा लिया तो सरप्लस अकाउंट डेबिट और कहाँ डाला, डिबेंचर सिंकिंग फंड में, यानी हमें क्रेडिट कर दिया डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट को। यानी हमारी एंट्री पहली प्रथम वर्ष के अंत में क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी एनुअल सम ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखो क्या होगा कि ये पैसा जो कि हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाला है, इसको हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट कि इस पर हमें ब्याज मिल सके। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया और मार्केट में सिक्योरिटीज़ में हमने डाल दिया। और हमारी नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़। ओके, अब देखिए उसके बाद प्रथम वर्ष के पश्चात अगले वर्ष के अंत में वापस से हम वो पैसा लेंगे। हर साल 1-1 लाख लेना है ना हमें, तो वो क्यों एंट्री करेंगे हम, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और वही नरेशन एनुअल सम ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब देखो जो हमने पिछले साल प्रथम वर्ष के अंत में जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया था और हमने एंट्री की थी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक की, इसको 1 साल हो चुका है, तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट की हम एंट्री करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिला है एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारा रूल है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और हमारी नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। फाइन। अब देखो क्या होगा कि जो हमने दूसरे साल में पैसा लिया था ना, उसको हम वापस से इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, और साथ ही जो हमें दूसरी एंट्री में डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में हमें पैसा मिला है इन्वेस्टमेंट का, उसको भी हम करेंगे। यानी कि वार्षिक राशि और ब्याज दोनों का योग करेंगे और फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट दोनों को इन्वेस्ट करने की नरेशन भी हम लिख देंगे। यानी पहले साल हमने 1 लाख रुपया लिया था तो उसे डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाला था, अगले साल फिर 1 लाख रुपया लिया, उसे भी डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाला। अब पिछले साल का जो 1 लाख था उसके ऊपर हमें ब्याज मिला, तो इस साल हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, एक तो इस साल का 1 लाख
और पिछले साल जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसका ब्याज, तो इन दोनों का टोटल अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इस प्रकार दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, सभी में साइमल्टेनियसली यही एंट्रीज हम रिपीट करते चले जाएंगे। और उसके बाद अंतिम वर्ष देखिए, जिस वर्ष में हमें इनका इन्वेस्टमेंट, इनका शोधन करना है, उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो साल के अंत में हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। पिछले 10 साल या 9 साल से हम जो एक लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर हमें टोटल मिला के क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसकी एंट्री कर देंगे हम, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद देखो हम फिर सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट करेंगे, वही वार्षिक किस्त निकालेंगे, एनुअल सम ट्रांसफर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर साल ट्रांसफ़र करना है ना। और उसके बाद जो ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र किए हुए हैं उनका हम विक्रय करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम इन्वेस्ट करते तो हमारी एंट्री क्या होती थी, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होती थी ना। अब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और हमारा नरेशन हो जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब देखो बच्चों, जब हमने इसे सेल किया होगा ना, तो या तो प्रॉफिट में सेल किया होगा या लॉस में सेल किया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि हमने प्रॉफिट में सेल किया है तो हमारी एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की होगी डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। और इसी के रिवर्स यदि हमें लॉस होता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि हानि हुई है ना, तो हमारी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम अब ऋण पत्रों का शोधन करेंगे, तो शोधन करने के लिए हमारी क्या एंट्री होगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डिबेंचर्स रिडीम्ड एट पार। पूरे 10 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिए, हमें पैसा मिल चुका है, हमने विक्रय करा और उसके बाद हमें पैसा मिला। अब देखो क्या होगा, जो बैलेंस हमारे पास बचा होगा ना, प्रॉफिट का, लॉस का, या जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास, जैसे हमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, 10 लाख रुपए हमें देने थे मार्केट में डिबेंचर के रिडम्पशन में, लेकिन हमारे पास इकट्ठे हो गए 10,80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये जो हैं ये हमारे जनरल रिजर्व में जाएंगे, यानी हमारी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से हमारी ये जनरल प्रविष्टियां चलेंगी और हम अपने ऋण पत्रों का शोधन कर देंगे। आप इन एंट्रीज को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बार बार इन्हें देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और यदि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई तकलीफ हो, नहीं समझ आए, तो आप थ्रू मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मुझसे पूछेंगे, मैं इनके आंसर्स आपको दूंगी, और नहीं तो आप टेलीफोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कोविड काल में आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने बड़े और छोटों का ध्यान रखेंगे और पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे। थैंक यू सो मच।